महाराणा प्रताप जयंती भाग 2। जिस समय स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई यातनाएं सह रहे थे, ऐसी विषम परिस्थिति के घोर अंधकार में महाराणा प्रताप जैसे स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त के पावन चरित्र को स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति प्रस्तुत करने के लिए श्री नराज जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सन 1945 में प्रताप प्रताप काव्य ग्रंथ की रचना की। इसमें सबसे पहले विषय प्रवेश के 3 सवैया हैं। प्रथम सवैया में श्री नराज जी ने भारतवासियों से कहा है कि हम सभी भारतवासियों का शरीर अपनी मातृभूमि भारत माता के 5 तत्वों से बना है। अब हम अपने सभी भेदभावों को भुलाकर अपने उस 5 तत्वों से बने हुए शरीर से देश को स्वतंत्र करने का व्रत लें, जिससे हमारा जन्म पवित्र हो जाए। देश के तत्व न ते विदिने हम देशिन को अंग अंग संहारो। देश के तत्व न ते विदिने हम देशिन को अंग अंग संहारो। तासु स्वतंत्रता को व्रत ले हम जन्म पवित्र बना बनहारो। जातियों धर्म सबे दल वर्ग की भिन्नता को करके मुखकारो। जीवन दे मिल के सर्वोपरि मात्र महित धर्म हमारो। अब दूसरे सवैया में अपनी मातृभूमि भारत माता की वंदना की गई है। धर्म के प्राण प्रवेश किए पशुतातन मानवता हितकामी। वेद के व्याज ज्ञान की ज्योति समाज की यौ सुचि मार्गगामी। वृत्ति उदार रही सर्वोदय की सबके सुख की बरहामी। पावन मात्र मही रजकों सतबार नमामि नमामि नमामि। जीवन लक्ष्य बनाए दृढ़ व्रत साधिक मात्र मही हितकामी। देश स्वतंत्रता के हित जूझत जो अपने पन के बने स्वामी। मुक्तक पंथ प्रकाश लय जिन ध्येय स्ववीर सब है अनुगामी। मैं तिन पुण्य चरित्र कु सतबार नमामि नमामि नमामि। श्री नराज जी ने यद्यपि इस काव्य ग्रंथ प्रताप प्रताप में महाराणा प्रताप के जीवन में घटित एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के कारण उत्पन्न हुए घोर पश्चाताप और अंतर्द्वंद का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, किंतु प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी एवं देशभक्त के लिए उसका विशेष महत्व है। विपत्ति के समय महाराणा प्रताप सफरवाद जंगलों में मारे मारे फिर रहे थे। उनकी भूख से पीड़ित पुत्री के हाथ से बनबिला घास की रोटी को भी छीन ले गया। आंखों के सम्मुख भूखी बिलखती हुई राजकुमारी का करुण क्रंदन उन्हें असह्य हो गया। इस मोहमयी करुणा से परिपूर्ण वातावरण में वे किम कर्तव्य मूल हो गए। इसी अंतःक्षोभ की विशेष परिस्थिति के वशीभूत हो उन्होंने अकबर बादशाह के लिए संधि पत्र लिखकर भेज दिया। संधि पत्र के अकबरी दरबार में पहुंचने पर स्वतंत्रता प्रेमी प्रणवीर महाराणा प्रताप के सम्मान पर दरबारियों द्वारा आघात पहुंचाने वाली जो प्रतिक्रिया हुई, वह उसी दरबार में रहने वाले बीकानेर नरेश के भाई पृथ्वीराज को, जो महाराणा प्रताप के परम हितैषी थे, असह्य हो गई और उन्होंने इस पत्र को महाराणा प्रताप का न मानकर किसी अन्य द्वारा लिखा हुआ बनावटी पत्र बतलाया। साथ ही बादशाह की आज्ञा से पत्र की सच्चाई जानने के संबंध में महाराणा प्रताप के लिए एक मार्मिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उनके वंश के गौरव, राजपूती मर्यादा तथा स्वतंत्रता प्रेम आदि अनेक तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया। एक सच्चे हितैषी मित्र के द्वारा भेजे गए पत्र के ऐतिहासिक सत्य को श्री नराज जी ने स्वीकार किया है। साथ शिवम को ध्यान में रखकर राणा जी के भीतर के विराजमान परम हितैषी मित्र आत्मा द्वारा सर्वप्रथम उनको अनेक प्रकार से झकझोरने और सचेत करने की क्रिया पर विशेष बल दिया है। अतः अपने कृत्य पर घोर आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने इष्ट मार्ग पर आने की चेष्टा की गई है और पृथ्वीराज का पत्र आने पर अपने सच्चे हितैषी मित्र के प्रति मान मर्यादा की रक्षा के लिए सोची गई युक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त की है।